शनिवार की सुबह हुई, बहुतों का वीकेंड रहा। मैच देखने में अगर थोड़ी देरी हो गई तो बता दें ऑस्ट्रेलियन टीम फिर से खेलने आ गई है। कल मैच देखा होगा तो पता होगा दूसरे दिन भारत 9 रनों पर 1 विकेट गंवाकर गया था। आज उसे फिर से खेलना था, लेकिन पूरी टीम 21.2 ओवर में 36 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गई है। आखिरी बल्लेबाज मोहम्मद शमी को बॉलिंग आर्म में गेंद लगी, जिसके बाद वो बैटिंग नहीं कर पाए। यानी कुल मिलाकर एडिलेड ओवल में खेले जा रहे पहले डे नाइट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 90 रनों की जरूरत है, क्योंकि भारत को पहली पारी में 53 रनों की बढ़त मिली है। टीम इंडिया के गिरे कुल 9 विकेटों में से 1 विकेट तो दूसरे दिन ही गिर गया था। पृथ्वी शॉ दूसरे दिन आउट होने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन तीसरे दिन के सुबह के सेशन में तो भारतीय बल्लेबाजों के पास जोश हेजलवुड और पेट कमिंस की गेंदों का कोई भी जवाब नहीं था। मिडिल ऑर्डर का सबसे खराब प्रदर्शन। इस पारी को संभालने की असली जिम्मेदारी जिन पर थी, उन्होंने तो ऐसा खेल दिखाया जिससे खराब हो ही नहीं सकता। भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर आज पूरी तरह से बिखर गया। नंबर 3 से लेकर नंबर 6 तक के बल्लेबाजों ने भारत के टोटल में सिर्फ 6 रन जोड़े, जो कि भारतीय इतिहास का सबसे कम स्कोर है। साल 1946 मैनचेस्टर में हमारे नंबर 3, 4, 5 और 6 ने इंग्लैंड के खिलाफ इतने ही रन बनाए थे। ऐसा ही कुछ हमारे मिडिल ऑर्डर ने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर किया था, जब मेलबर्न में खेली पारी में हमारे 3, 4, 5, 6 सिर्फ 6 रन ही जोड़ पाए थे। अब एक बार फिर से इतने कम स्कोर पर हमने 4 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज गंवा दिए। हमारे बल्लेबाजों का प्रदर्शन इतना खराब रहा कि पूरे 11 बल्लेबाजों के लाइनअप में से कोई भी डबल नंबर्स तक नहीं पहुंचा। क्रिकेट के 150 साल पुराने इतिहास में ऐसा भी सिर्फ दूसरी बार हुआ है। टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने जो काम किया था, उस पर बल्लेबाजों ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।